आज हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में कि किस तरीके से पूरी दुनिया में इसका डिमांड है और भारत किस तरीके से अपने पैर इसमें जमाने की कोशिश कर रहा है। देखें तो पूरी दुनिया में कुछ कंपनीज और कुछ कंट्रीज हैं जो पूरे मार्केट को सर्व करती हैं और उनके अच्छे खासे मार्केट शेयर है और बिना सेमीकंडक्टर के आज के डिजिटल वर्ल्ड में ग्रो करना बड़ा मुश्किल है। और देखें तो सेमीकंडक्टर का शॉर्टफॉल भी हमको देखने मिला था यूक्रेन और रशिया वॉर के टाइम। डिमांड एज इट इज थी मगर जो सप्लाई है वो इफेक्ट हुआ था और उस वजह से बहुत सारे इंडस्ट्री को सफर करना पड़ा था। हम लोगों ने देखा कि टाटा मोटर्स ने भी एक बार रिपोर्ट किया था बिकॉज ऑफ चिप शॉर्टेज वो गाड़ियां प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, गाड़ी नहीं बना पा रहे थे। आज हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे इस पूरे इंडस्ट्री को कि भारत में कौन कौन सी कंपनी है जो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में काम कर रही है, दुनिया में कौन कौन सी कंपनी है जो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में काम कर रही है, कौन कौन से देश हैं जो पूरे वर्ल्ड को सर्व कर रहे हैं। हर चीज जीरो टू जेड समझेंगे हम लोग इस वीडियो में। अब देखें तो सेमीकंडक्टर कौन कौन से इंडस्ट्री को सर्व करता है हम लोग देख सकते हैं। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, कंप्यूटिंग एंड डेटा सेंटर्स, हेल्थ केयर एंड मेडिकल डिवाइसेस, रिन्यूएबल एनर्जी, एरोस्पेस एंड डिफेंस, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, इंटरटेनमेंट एंड मीडिया इंडस्ट्री। अब देखें तो ग्रोथ स्टोरी की बात करें तो जो वर्ल्ड वाइड सेमीकंडक्टर का जो ग्रोथ है वो रहेगा 14.9% सीजीआर से 2025 से 2032 तक। अब देखें तो जो पूरी दुनिया में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सिर्फ 3% का है और अगर यहाँ पे ग्रोथ स्टोरी हमको 15% तक देखने मिलती है तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट और बहुत बड़े प्लेयर्स आज इसमें एंटर कर रहे हैं। अब कौन कौन सी ऐसी कंपनी है भारत में जो इस इंडस्ट्री को सर्व करती है हम लोग समझेंगे और पूरी दुनिया में कौन कौन सी कंपनी है। नमस्कार, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। मैं हूं स्टॉक मार्केट में 2008 से 4 साल से मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करता हूं और ठाकुर कैपिटल बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के लेक्चर्स भी लेता है। ज्यादा जानकारी के लिए आप ठाकुरcapital.com विजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं 2022 में सेमीकंडक्टर की वैल्यूएशन की, तो आज ये 22,750 करोड़ है और 2032 तक ये बढ़ के 2 लाख करोड़ के नजदीक में हो जाएगा। मतलब यहां पे देखें तो 26.3% सीजीआर से बढ़ेगा ये भारत के अंदर। मतलब भारत में इसकी डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है और हम लोग समझें तो भारत में क्यों बढ़ रही है इसकी डिमांड। भारत के लोगों का जो कंजम्पशन है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और यहां पे देखें तो मोबाइल फोन्स, डिवाइसेस, लैपटॉप्स, वॉशिंग मशीन्स, ये हर जगह यहाँ पे देखें तो सेमीकंडक्टर यूज होते हैं और यहाँ पे पर्टिकुलर डिमांड बढ़ती जा रही है। हम लोग देखें तो 10 साल पहले सबसे ज्यादा हम लोग मोबाइल फोन यूज कंजम्पशन करने वाले लोग थे मगर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी और आज पूरे वर्ल्ड में हम लोग सेकेंड पोजीशन पे है जो सबसे ज्यादा मोबाइल फोन्स प्रोड्यूस करते हैं आफ्टर चाइना। और उस वजह से भी यहाँ पे हमको एक सेमीकंडक्टर की डिमांड में ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। अब देखें तो भारत सरकार ने भी डिजिटल इंडिया पे बड़ा ध्यान दिया है और डिजिटल इंडिया में भी देखें तो सेमीकंडक्टर्स के बिना कोई भी इंडस्ट्री डिजिटल नहीं हो सकती। और हम लोग देखें तो रूरल इंडिया में भी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं लोग और इसकी वजह से भी सेमीकंडक्टर्स की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है क्योंकि कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है और जितने भी नए इनोवेशन हो रहे हैं यहाँ पे देखें तो उसमें सेमीकंडक्टर्स के यूज कंपलसरी है क्योंकि ज्यादा करके जो इनोवेशन हो रहा है वो डिजिटल वर्ल्ड में हो रहा है और डिजिटल वर्ल्ड बिना सेमीकंडक्टर के नहीं चल सकता। थोड़ा बात करेंगे हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। भारत में क्या स्थिति है देखिए 2017 में हम लोग ने जो एक्सपोर्ट किया था वो किया था 0.21 बिलियन का और जो इंपोर्ट किया था वो 4.65 बिलियन का 2017 में। 2019 में ये जो डेटा है ये बढ़ के हुआ, एक्सपोर्ट जो हमने किया वो 0.33 बिलियन का और जो इंपोर्ट किया 3.15 बिलियन का। यहाँ पे देखें तो जो एक्सपोर्ट है वो कंपेयर टू 2017 बढ़ा है और जो इंपोर्ट है वो कंपेयर करें 2017 से वो घटा है। उसके बाद 2020 में हमको कोविड-19 का पैंडेमिक देखने मिला और बात करें फिर 2021 में तो 2021 में अच्छी खासी रिकवरी रही। फर्स्ट टाइम भारत ने सेमीकंडक्टर में जो एक्सपोर्ट है उसको 0.42 बिलियन तक किया। अभी भी जो इंपोर्ट है हमारा ज़्यादा है मगर फिर भी हम लोग एक एक्सपोर्ट करने में सेमीकंडक्टर धीरे धीरे आगे आ रहे हैं। अब देखें तो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में भारत आज से नहीं लगा हुआ है। 1960 से लेकर 1974 तक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड PSU जो कंपनी है भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है, उसने इक्विपमेंट बनाना चालू किया सिलिकॉन टेक्नोलॉजी, स्किप प्रोडक्शन सेमीकंडक्टर्स के। देखें तो 1976 से 1978 तक कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया। फिर 1985 से 1989 तक, 2005 से 2007 तक नए अप्रूवल मिलते रहे गवर्नमेंट की तरफ से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए। 2013 और 2019 में भी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि यहाँ पे एक सेमीकंडक्टर्स की यूनिट स्टैब्लिश किए जाए भारत में। उसका नाम दिया गया 2013 से लेकर 2019 तक हिंदुस्तान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर कॉर्पोरेशन।
और भारत सरकार ने रिसेंटली 76,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया है सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में कि भारत सपोर्ट करे इंडियन कंपनीज को कि वो बाहर की कंपनी से टाई अप करके भारत में ही सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग करें। और इस इनिशिएटिव से अगर हम लोग देखें तो सैमसंग ने सेमीकंडक्टर R&D फैसिलिटी लॉन्च की है भारत में। सीजी पावर ने टाई अप किया है जापान की कंपनी से, जिससे वो मिलके साथ में यहाँ पे सेमीकंडक्टर यूनिट स्टैब्लिश करेंगे। टाटा ग्रुप ने डील किया है ताइवान के PSMC पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन से, और वो दोनों मिलके दाहोद में फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हैं और 2026 में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब भारत की ग्रोथ स्टोरी सेमीकंडक्टर में अच्छी क्यों हो सकती है वो समझते हैं। सबसे पहले देखें तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जो सबसे ज्यादा लगने वाली चीज है वो है स्किल लेबर। और यहां पे देखें तो भारत में 2022 का अगर हम लोग डेटा देखें तो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इससे जो ग्रेजुएट हुए भारत में वो है 25,30,000, यूएसए में हुए 11,40,000, और वहीं यूक्रेन में देखें तो हुए 2,34,000, फ्रांस में 1,95,000, जर्मनी में 1,28,000, कनाडा में 94,000 और इजराइल में 20,000। अब जो स्किल लेबर लगने वाले हैं इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, वहां पे देखें तो भारत के जो नंबर्स है वो सबसे ज्यादा है। भारत के एक अच्छी फैसिलिटी है कि इनको स्किल्ड करके सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में वो यूज कर सके। अब सेमीकंडक्टर्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं, एन नंबर ऑफ टाइप्स होते हैं। अगर हम लोग सेमीकंडक्टर के टाइप्स को अगर हम लोग सिर्फ कवर करने जाएंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब देखिए तो भारत ने अट्रैक्ट किया है बड़ा इन्वेस्टमेंट 1.5 ट्रिलियन का इस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। और यहां पे देखें तो जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो है माइक्रोन, और यहां पे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, सीजी पावर, केनिस टेक्नोलॉजी, ये सब जो कंपनीज हैं आज वो सर्व कर रही हैं इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा 11 बिलियन, और देखें तो जो उसकी कैपेसिटी है वो है 50,000 पर डे की, और ये 2026 से ये प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में हम लोग देखें तो टाटा सेमीकंडक्टर टेस्टिंग ने भी यहाँ पे देखें तो 3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है असम में। अब देखें तो माइक्रोन इन्वेस्टमेंट ने 2.75 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है सनानंद गुजरात में, जिसमें 1.9 बिलियन का इंसेंटिव है। 70% देखें तो गवर्नमेंट ने वहाँ पे पैसा लगाया हुआ है। 2023 में उन्होंने अनाउंसमेंट किया था ये। सीजी पावर ने भी टाई अप किया है जापान की कंपनी के साथ, और वो 950 मिलियन का इन्वेस्टमेंट उन्होंने भी किया है यहाँ पे सनातन गुजरात में, दोनों जन ने। अब अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काम करते हैं, कौन कौन सी कंपनीज हैं। अब चैलेंजेस क्या है भारत के लिए इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में वो देखें तो भारत में आज भी जो चिप डिजाइनिंग है वो बाहर भेजी जाती है, और उसके बाद अप्रूवल के बाद ही वो चिप डिजाइन किए जाते हैं। तो यहाँ पे एक डिले हो जाता है और जो कॉस्ट है वो भी बढ़ता है। और उसके बाद देखें तो वेंचर कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपेयर टू चाइना बहुत कम है। हम लोग देखें तो 38% से कम है। इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो 20.9 बिलियन का हुआ, और वहीं चाइना में 69.5 बिलियन का हुआ इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। अब मार्केट शेयर की बात करते हैं वर्ल्ड वाइड क्या है, तो ताइवान 68% का मार्केट शेयर ओन करता है एडवांस चिप बनाने में, कोरिया 12%, यूएसए 12%, जापान अभी 0 है, और चाइना 8%। मगर आने वाले समय में 2027 तक हम लोग देखें तो इसमें कुछ चेंजेस हमको देखने मिलेंगे। ताइवान का जो आज 68% है वो घट के हो जाएगा 60%, कोरिया का जो 12% है वो बढ़ के हो जाएगा 13%, यूएसए का जो 12% है वो बढ़ के हो जाएगा 17%, और जापान जो 0 है वो बढ़ के हो जाएगा 4%, और चाइना जो 8% आज है वो बढ़ के हो जाएगा 6% 2027 तक। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री तेजी से ग्रो हो रही है पूरी दुनिया में, और भारत में हम लोग ने इस वीडियो में देखा। अब यहाँ पे देखें तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, सीजी पावर और भी कंपनीज हैं जो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में सर्व कर रही हैं, और आने वाले समय में ये मार्केट लीडर बनेंगी इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में भारत में। तो जरूर मैं इस पूरे इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करूंगा, सीजी पावर में जैसे टाटा की कंपनीज में, और बाकी भी कुछ कंपनीज हैं। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनी है। और मैं अब इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, छोटे छोटे शेयर्स इन्वेस्टमेंट करूंगा, मगर लॉन्ग टर्म के लिए मैं यहाँ पे विजन देख रहा हूँ कम से कम 10 से 20 साल, जहां पे आने वाले समय में बढ़िया रिटर्न्स मिलेंगे। अगर अब तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड और लोगों के साथ, कि वैल्यूएबल नॉलेज उन तक भी पहुंच सके।